हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे हमारी 10वीं क्लास की आज प्रश्नावली चल रही है तीसरी। 3.1 हमने पीछे वीडियो में की है, 3.2 कल की वीडियो में हमने किया है और 3.2 का अब शेष रहे सवाल 2, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 3 इसके बाद करेंगे हम। तो 2 सवाल शेष रहे हैं, वो आज हम करेंगे। तो आप अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो 10th क्लास की यदि आप उठाएंगे तो सभी वीडियो, जैसे एक फ़ोल्डर उठाएंगे तो उसमें एक प्रश्नावली पूरी सभी वीडियो में दी हुई है। तो आप अच्छे से कोई भी प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए हम तीसरी प्रश्नावली 3.2 के शेष रहे सवाल करेंगे आज की वीडियो में। 3.2 के शेष सवाल हैं, एक तो 4 नंबर और एक इसके पहले 3 नंबर सवाल। तो 4 नंबर सवाल जैसा कि लिखा है, बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर शेषफल ये आ रहा है हमारे पास, भागफल x-2 आ रहा है और gx का हमने मान ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा के देखते हैं इसका हल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो लगाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि भाज्य क्या है। इसमें जिसमें भाग देना होता है वह भाज्य होता है। तो भाज्य क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा भाज्य है। उसके बाद भाजक क्या है, जिससे भाग देते हैं। तो किससे भाग दे रहे हैं, बहुपद को gx से भाग दे रहे हैं, यह हमारा भाजक है। उसके बाद भागफल क्या आया है, भागफल आया है इस सवाल में, उन्होंने दिया है x-2 और शेषफल क्या दिया है, शेषफल दिया है -2x प्लस 4, ये शेषफल दिया है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ये मान रख के देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ये है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो भाज्य हमारा क्या है, यहाँ दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा भाज्य है। और भाजक हमारा है gx, जिसका हमने मान निकालना है, इंटू भागफल है x-2 प्लस शेषफल है 2x माइनस का है प्लस 4, ये हमारा शेषफल है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इस सवाल को हल करके देखते हैं। तो हम इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो हम यहाँ पाएंगे पक्षांतरण करने पर, यदि हम पक्षांतरण करते हैं तो ये पूरा ब्रैकेट आप देखें, इस पूरे ब्रैकेट का जो चिन्ह है वो काय का है, प्लस का है। इस पूरे ब्रैकेट को यदि हम पक्ष चेंज करके इस साइड में लेके आते हैं तो पूरे ब्रैकेट का चिन्ह काय का हो जाएगा, माइनस का। पूरा ब्रैकेट नहीं खोलना हमने, पूरे ब्रैकेट को इधर लेके आ रहे हैं। तो आगे इसके प्लस है तो काय का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का। तो इसका मतलब हम इसको दोबारा लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये इधर ले आएंगे हम पूरा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के आगे काय का चिन्ह है, प्लस का। तो पूरा ब्रैकेट लेके आए तो ब्रैकेट के आगे का चिन्ह काय का हो गया, माइनस का। तो अंदर है 2x प्लस 4 बराबर gx हमने ज्ञात करना है, इंटू में क्या है x-2। अभी इस ब्रैकेट को खोलते हैं हम, खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -2x है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस ब्रैकेट खोलते ही क्या हो जाएगा, 2x प्लस का। और ये 4 का एक हो जाएगा, देखें आप प्लस का है, इधर माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। बराबर हमारे पास gx हमने ज्ञात करना है और x-2 भागफल दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम पक्षांतरण कर लेंगे और पक्षांतरण करके हम देखते हैं कि क्या आंसर निकल रहा है हमारे पास। तो हमने देखा कि यदि हमने पक्षांतरण किया तो ये आ गया हमारे पास x³ माइनस
3x की स्क्वायर आ गया। अब आप देखें कि सेम सहजातीय पद आगे, यहाँ देखो आप, ये जो x है एक, ये x है, ये दोनों सहजातीय पद हैं, तो दोनों प्लस के हैं, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये 2 आपको नज़र आ रहा है, ये 4 है, तो ये 4 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये x माइनस 2 इधर इंटू में, इधर आ किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर gx। अब हम gx का मान निकाल लेंगे। कैसे, ये x माइनस 2 इधर इंटू में था, इधर भाग में चला गया, मतलब x माइनस 2 का इस बहुपद में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस प्रकार हम gx का मान निकाल सकते हैं। तो आइए हम भाग करते हैं। तो आपको 10वीं क्लास की कोई भी प्रश्नावली सबसे आसान तरीके से आपको, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, कोई पॉइंट मिस नहीं करते, प्लेलिस्ट में से पूरी फोल्डर उठा के प्रत्येक वीडियो देखते हैं, क्योंकि एक प्रश्नावली की कई सारी वीडियो हैं, सारी वीडियो देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आइए हम इसके आगे भाग करते हैं। इसमें तो भाग करना है हमने x माइनस 2 का, किस में ही करना है, बहुपद में। ये देखो x माइनस 2 का बहुपद में कौन सा बहुपद बचा है हमारे पास, x की क्यूब माइनस 3x की स्क्वायर, उसके बाद 3x प्लस का है और माइनस का 2 है, ये हमने भाग करना है। तो आइए हम भाग करते हैं। भाग हमने पिछली वीडियो में समझा हुआ है, तो आइए हम भाग करते हैं। तो क्योंकि ये 3.2 प्रश्नावली में भाग ही है, तो इसमें देखते हैं हम x की क्यूब चाहिए, तो हम क्या लेके आएंगे, x लेके आएंगे, x की स्क्वायर। x की स्क्वायर से इंटू किया तो x की क्या बन गई, क्यूब। x स्क्वायर को 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। एक स्थिति पूरी हुई, तो विलोप हो गया पहला मान, यहाँ भी चिन्ह बदल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सेम चिन्ह है तो घट जाएगा, 3 में से 2 गया तो माइनस का 3 में से 2 घटा देंगे हम, तो माइनस का 1 x की स्क्वायर, माइनस का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की स्क्वायर। फिर आ गया प्लस का 3x और ऊपर से माइनस का 2। अब एक बार और करते हैं, हमें x स्क्वायर माइनस का चाहिए, तो माइनस का हमने क्या रख लिया, हमने माइनस का रख लिया 1x, तो 1x माइनस का रख लिया, तो x का x से गुणा करेंगे तो माइनस x की क्या हो जाएगा, स्क्वायर। x का 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। तो इस प्रकार से दूसरी स्थिति पूरी हुई, तो ये विलोप हो गया। अब आगे देखते हैं हम, तो आगे हमने देखा कि भाई 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x प्लस का ही माइनस 2। अब हमें सेम चाहिए, देखो आप, सेम भाजक है, सेम ही शेषफल। तो सेम भाजक होता है, जैसे 5 का 5 में भाग करते हैं तो कहाँ तक पहाड़ा होता है, 1 तक। तब हमने 1 रख लिया, तो 1 रख लिया, तो इस प्रकार भाग किया तो x माइनस 2 बटा में 0। अतः gx का मान, अतः हम कह सकते हैं कि gx का मान, अतः gx का मान क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। gx का मान क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो आप कोई सा भी सवाल इस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से आप कोई सा भी सवाल 10th क्लास का अच्छे से कवर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा करें। आइए हम एक और सवाल करते हैं, तीसरा सवाल जो इस अभ्यास का आखिरी सवाल बचा है। जैसे इस अभ्यास का तीसरा सवाल जैसे आपको बताया है कि अब इसमें ये बहुपद दिया है, तीसरे का पहला पॉइंट करते हैं। तो इसमें बहुपद दिया है, अन्य शून्यंक निकालने हैं, 2 शून्यंक दे रखे हैं। शून्यंक का मतलब है हमारी बहुपद की चर राशि का मान। तो ये जो √2 है ये x का क्या है, मान है। शून्य अंक का अर्थ है, मतलब सीधा सीधा अर्थ है शून्य अंक का कि शून्य अंक का मतलब है x का मान। ये भी x का मान है, हमारी चर राशि जो बहुपद के अंदर दी हुई है उसका मान शून्य अंक होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो शून्य अंक दिया हुआ है, तो एक शून्य अंक इसका हल करेंगे तो एक शून्य अंक क्या है हमारे पास, x बराबर √2, और एक शून्य अंक क्या है, x बराबर -√2। इस प्रकार से है हमारे पास। तब हम ये x का मान है, शून्य अंक का मतलब है बहुपद में x चर राशि है, हमारे बहुपद में x चर राशि है, तो ये x का मान है, ये भी x का मान है।
अब हम पक्षांतरण कर लेते हैं। हम पक्षांतरण करेंगे तो ये आएगा x, इसको पक्ष चेंज करेंगे जो माइनस का हो जाएगा √2 और बराबर क्या बच जाएगा 0, बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा क्योंकि 0 अंक है। उसके बाद x, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से यदि हम इसको, ये हमारे बहुपद के गुणनखंड हो गए हैं, ये हमारे बहुपद के क्या हैं गुणनखंड हैं। तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिख दें कि x माइनस √2 ये हमारे बहुपद के गुणनखंड हो गए हैं, x प्लस √2, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये हमारे बहुपद के गुणनखंड है। अब ये बहुपद के गुणनखंड हो गए तो अब हम इसको आगे हल करके देखें कि क्या आगे हल होते हैं ये 0 अंक आगे हल होते हैं। तो हम आगे हल करके देखते हैं क्योंकि ये एक माइनस में है और एक प्लस में है तो इसमें सर्वसमीका लागू हो जाएगी। सर्वसमीका देखें आप, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आंसर होता है a² माइनस b²। ये हमारा सर्वसमीका लागू हो जाएगी इसमें। तो a प्लस बी है a माइनस बी मतलब a² माइनस b²। तो इसका अर्थ ये हो गया कि x² माइनस √2 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से यदि 0 अंक दिए हुए हैं तो उनको हम चर राशि के बराबर रखेंगे, पक्षांतरण करके गुणनखंड बनेंगे हमारे, और उसमें a प्लस बी a माइनस बी आया है तो सर्वसमीका लगा के उसको हम हल कर लेंगे। यदि नहीं सर्वसमीका लगा सकते हम तो 2 ब्रैकेट का गुणा करेंगे, सीधा गुणा करके हम यहाँ एक 0 अंकों से बहुपद बना लेंगे। अब हम इस बहुपद का गुणा हमारे बहुपद में करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है 0 अंकों का हल कर लिया हमने, एक स्थिति हमारी इसमें होगी, 3 स्टेप हो गए इस सवाल में। 0 अंकों को हल करना, उसके बाद भाग करना, उसके बाद अन्य 0 अंक निकालना। अब हमारे पास आया कि हमने भाग करना है तो भाग करेंगे हम। यहाँ पे भाग करते हैं हम x², सेकंड स्थिति हमारी x² माइनस 2 का भाग हमने करना है, बहुपद हमारा क्या है 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 में भाग कर देंगे हम। तो भाग करेंगे, इसका भागफल जो आएगा उससे हम आगे के 0 अंक निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, हमें 2 चाहिए, यहाँ पे 2x⁴ चाहिए तो हम यहाँ 2 लेके आते हैं, यहाँ इंटू करेंगे तो 2 आ गया, x² ले आते हैं तो x² से x⁴ हो गया। तो इसका दूसरे से भी करेंगे तो 2 को 2 से करेंगे 4x² प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएगा 4x² क्योंकि क्यूब के नीचे क्यूब ही आएगा और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसको आगे हल करें तो चिन्ह बदल गए, ये विलोप हो गया। अब ये बड़ी घात नीचे आ गई सीधी माइनस 3x² और यहाँ चिन्ह बदल गया तो ये घट जाएगा, लेकिन काय का आएगा प्लस का, 3 में से 4 जाएंगे प्लस का, 1x² आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की होगी। बट ये नीचे आ जाएगा प्लस का 6x और प्लस माइनस का 2। तो अब हम आगे इसको हल करेंगे। अब दूसरी स्थिति हमारी भाग में स्टार्ट होगी। तो अब हमें माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 3 लिया हमने तो ये आ गया सीधा ही 3x²। फिर 3 का 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3x³ है यहाँ पे 3x³ है तो यहाँ 3x लेना पड़ेगा, तो 3x³ बन जाएगा हमारे पास। तो इसी प्रकार से जैसे ही हम करेंगे 3x को 2 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6x आ जाएगा। तो ये सीधा ही विलोप हो जाएगा, इस प्रकार से ये सीधा ही विलोप हो जाएगा। अब इसको विलोप करेंगे, ये चला गया, अब ये आ गया x²।
ये भी विलोप हो गया, चिन्ह बदल गया तो -2 आ गया। सेम है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई 1 से गुना कर देते हैं हम, 1 से गुना करते हैं तो ये आ गया x² - 2 0। इसका मतलब भागफल हमारा क्या है, भागफल हमारा आया है x², भागफल हमारा आया है 2x² - 3x + 1, 2x² - 3x + 1। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। इसके गुणनखंड करने से हमारे पास इसके आगे के शून्य अंक आ जाएंगे। तो आइए हम इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2x² - 3x + 1। तो गुणनखंड करने, शून्य अंक निकालने तो शून्य लगा दिया, शून्य अंक निकालने तो शून्य लगा दिया, और पहला पद हम निकाल लेंगे। पहला पद हमारा आएगा 2x² वही मान, फिर लास्ट पद +1 बराबर 0। अब हम मध्य पद की जगह 2 अंक लेंगे, हम 2 शून्य अंक लेंगे। तो 2 शून्य अंक लेने हैं हमने, ऐसे 2 शून्य अंक लेने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर वापस क्या आ जाए, -3 आ जाए, वापस क्या आ जाए, -3 आ जाए। तो ऐसे 2 शून्य अंक क्या हो सकते हैं, ऐसे 2 पद क्या हो सकते हैं, तो -2 -1। तो यहाँ देखें आप, -2x और -1x ये ले लिया हमने। जैसे ये रखते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया माइनस का, और माइनस प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, अचर पद से गुणा करेंगे तो। अब कॉमन रखते हैं, तो कॉमन यहाँ क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, भाग करेंगे तो x -1। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो -1 है। यदि कॉमन कुछ नहीं है, HCF कुछ नहीं है, तो HCF होता है 1। तो ये आ गया x -1, एक ब्रैकेट तो सेम आएगा। तो अब इसका मतलब हमारे पास हो गया x -1, एक तो ये सेम ब्रैकेट आ गया, दूसरा कॉमन वाली संख्या से ब्रैकेट बनाएंगे तो 2x -1 बराबर 0। तो पक्षांतरण करने पर x बराबर 1 आ जाएगा, एक शून्य अंक, दूसरा आ गया x बराबर -1 प्लस का हो गया, 2 गुणा में इधर भाग में हो गया, तो दूसरा हमारे पास आ गया x बराबर 1/2। तो इस प्रकार से हम तीसरे सवाल के जो भी सवाल हैं उनमें सबसे पहले शून्यांक को हल करेंगे, उसके बाद हम शून्यांक को हल करने के बाद जो बहुपद बना है उसका हम हमारे मूल बहुपद में भाग देंगे, जैसे यहाँ। और लास्ट स्थिति जो है हमारी, लास्ट स्टेप जो है इस सवाल का, फिर हम जो हमने 3.1 प्रश्नावली में शून्यांक निकालना समझा है, फिर उस तरीके से हम गुणनखंड विधि से इसके अन्य शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम इसके रिवीजन के कुछ सवाल करते हैं। आइए हम एक भाग करते हैं जो उदाहरण से लिया हमने। यह है x⁴ - 3x² + 4x + 5 में x² - x + 1 का भाग करना है हमने। तो आपने आज हमारा इस वीडियो में 3.2 अभ्यास पूरा हो गया है। 2 वीडियो है 3.2 अभ्यास की, एक इससे पहले की है, एक ये वीडियो है, उसके बाद 3.3 अभ्यास करेंगे। तो आइए हम भाग करते हैं। तो सबसे पहले हमें x⁴ का विलोप करना है, तो x² हमारे पास है, तब हम x² और ले आए, तो x² का x² से इंटू करेंगे तो x⁴ हो गया। फिर x² का x से इंटू करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x² आ गया, x³ आ गया, माइनस x की क्या आएगा, क्यूब आएगा। यहाँ माइनस x³ आएगा हमारे पास। जैसे ही हम इसका इंटू करेंगे तो -x³ आ गया, इसको साइड में लिख लिया हमने। ये सवाल इसलिए करवा रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, 10वीं क्लास का इस अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये। तो आइए इसको देखते हैं हम। x³ आया माइनस का, अब x² का 1 से करेंगे तो प्लस x² आ गया, प्लस x² आ गया हमारे पास। अब हम इसकी एक स्थिति पूरी कर चुके हैं, तो माइनस लगाते ही, चिन्ह बदलते ही ये विलोप हो गया। यहाँ माइनस लगाते ही क्या होगा, चिन्ह बदलते ही क्या होगा, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x², और यहाँ आ गया प्लस 4x, और ये चिन्ह बदल गया तो 3, जो x³ था
जो माइनस का था ये किसका हो गया अब, प्लस का। तो एक्स की क्यूब प्लस का हो गया, तो यहाँ आ गया एक्स की क्यूब, बड़ी घात सबसे पहले सही क्रम में लिखना है हमने, और फिर ऊपर से 5 आ गया हमारे पास। अब हम इसमें दूसरी बार भाग करेंगे तो हम देखते हैं हमें एक्स की क्यूब चाहिए, तो हमने क्या किया, एक एक्स ले आए, एक्स का एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स की क्यूब बन गया। अब एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स की स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक्स का 1 से करेंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें चिन्ह बदलते हैं हम, तो विलोप हो गया, यहाँ चिन्ह बदल गया, तो आपको पता है जैसे ही चिन्ह बदल गया तो ये घटेगा। उसके बाद यहाँ भी चिन्ह बदल गया, अब 4 में से 1 गया तो क्या आएगा, 3 एक्स की स्क्वायर। यहाँ 4 में से 1 गया तो प्लस 3 एक्स, और ऊपर से क्या है हमारे पास 5, ऊपर से हमारे पास आएगा 5। अब हमें माइनस का 3 चाहिए, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, तो माइनस का 3 ले आए हम, तो -3 का एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे हम, तो -3 का इंटू करते हैं तो -3 एक्स की स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स, ये 3 का इंटू 1 से करेंगे तो -3, ये लास्ट स्थिति हमारी पूरी हुई, तो विलोप हो गया। उसके बाद हमारे पास है चिन्ह बदलने पर ये भी विलोप हो गया, उसके बाद यहाँ चिन्ह बदलने पर ये तो जुड़ जाएगा, 8 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं, हमने भाग सीखा है, समझा है, अतः हम कह सकते हैं कि भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है और इसका शेष फल 8 है। यदि हम विभाजन एल्गोरिथम की जांच करते हैं तो ये सत्यता साबित हो जाएगी। और इस प्रकार से हमने 3.1 में गुणनखंड, शून्यांक निकालने और उनका संबंध गुणांकों के साथ समझा था, और 3.2 में सभी सवाल भाग के हैं। हमने सभी भाग के हर तरीके का भाग का सवाल किया है 2 वीडियो में। और अब हम इसका रिवीजन के लिए कुछ सवाल करेंगे। जैसे कि रिवीजन के लिए हमारे कुछ सवाल हैं इसमें, तो सबसे पहला सवाल आप देखेंगे, सबसे पहला सवाल है हमारा, जैसे ये 2 सवाल है, इसमें सबसे पहला सवाल देखिए, बहुपद के 2 शून्यांक दिए हुए हैं, ये 2 शून्यांक दिए हुए हैं, तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। ये तो 2 शून्यांक दिए हुए हैं, तो अपनों ने क्या करना है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इनको शून्यांक दिए हैं तो इनको x के बराबर रख देंगे +√3, और दूसरे को भी रख देंगे x बराबर 2 - √3। तो इस प्रकार से बराबर रख दिया आपने। उसके बाद आप पक्षांतरण कर देंगे। तो इसको थोड़ा हल करके बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा मान है, तो फिर रिवीजन के लिए सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो पक्षांतरण करेंगे तो -2 आ जाएगा, -√3 आ जाएगा। यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो x -2 +√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे दोनों ब्रैकेट का हमने इंटू करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का इंटू करना है तो आप ये a पूरे को a मान लेंगे, ये b हो गया, ये पूरा a और इसको b मान लेंगे। तो सर्व समीका रख देंगे, a + b और a - b का गुणा क्या होता है, a² - b²। इस प्रकार से हम गुणा मान लेंगे और इसको आगे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम आगे हल करके मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये पूरा a मानेंगे तो x - 2 की स्क्वायर हो गया, -√3 की b मान लिया, इसको ये स्क्वायर हो गया। तो इसकी स्क्वायर होल स्क्वायर लगाएंगे हम, तो x की स्क्वायर -2x + 2 की स्क्वायर 4 होती है, -3 √3 की स्क्वायर 3 होती है। तो x² - 2x, 4 में से 3 गया 1। तो इसका मतलब ये बन गया शून्य अंकों को हल करके बहुपद। इस बहुपद का हम इस बहुपद में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस प्रकार से घबराना नहीं है आपने। यहाँ देखें बड़े हैं मान x के, शून्यांक बड़े हैं तो पक्षांतरण कर लिया, तो इस पूरे को a मान लिया, इसको b, ये a और ये b। तो हम इसमें सर्व समीका लागू कर देंगे, a की स्क्वायर और b की स्क्वायर। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ आगे भी सर्व समीका लागू होगी, a - b की होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से बहुपद बन गया, शून्य अंकों से बहुपद बन गया। अब इसका हम इसमें भाग कर देंगे। और इस सवाल में देखिए आप, ये तो बिल्कुल आसान दे दिया, एक ही शून्यांक दिया है तो वो किसके बराबर आ गया, x के। पक्षांतरण किया तो -2 का हो गया प्लस का।
तो x+2 का इसमें भाग करेंगे और जो बहुपद हमें द्विघात बनेगा उसके आगे गुणनखंड करेंगे, दोनों में उसके आगे गुणनखंड करेंगे, इसका इसमें भाग करेंगे, जो अंशवर आएगा भागफल उसके गुणनखंड करेंगे और इस प्रकार से हम इन दोनों सवालों को पूरा करेंगे, रिवीजन करके देखेंगे ताकि हमें अच्छे से आने लग जाए ये प्रश्नावली। भाग वाले सभी सवाल 3.2 अभ्यास में दोनों वीडियो में पूरे हो गए हैं। तो 3.1 और 3.2 अभ्यास हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, वहाँ से आप कभी भी मैथ क्लास सुखदेव पर सर्च करके आप कभी भी कोई भी प्रश्नावली कर सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। बार बार देखा करें वीडियो को। धन्यवाद।